एक सुनहरी सुबह आम के पेड़ पर रानो चिड़िया का एक छोटा घोंसला था। घोंसला पुराना और टूटा फूटा घोंसला था। रानो अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया को उठाने की कोशिश कर रही थी। पापा चिड़ा एक कोने में बैठे थे। हाँ, भूख लगी है, खाने को दो ना। मामा, मुझे जलेबी खानी है। अरे बच्चों, जलेबी कहाँ से मिलेगी? आज तो दाना पानी भी मुश्किल है। रानो बेटी, चिंता मत कर, आज मैं भी तुम्हारे साथ दाना ढूंढने जाऊंगी। नहीं पापा चिड़ा, आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहिए, मैं बाजार से दाना ढूंढ कर लाती हूँ। रानो जलेबी लेने जा ही रही होती है, तभी पड़ोसी हरिया तोता की आवाज आती है। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, सुनो तो जरा। हाँ हरिया भाई, क्या बात है? आज बड़ी धमाकेदार खबर है। शहर में जलेबी की दुकान खुली है। एकदम ताजी गर्मा गर्म और रसीली जलेबियां हैं। हरिया जी, जरा ध्यान रखो, वो दुकान उस पेड़ के पास है जहाँ कालू कौवे का अड्डा है। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। उसी बरगद के पेड़ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कवि और अपने बेटे के साथ बैठा है। लचील भी पास में ही बैठा है। कालू कौवा दूर से ही जलेबी की दुकान देखता है और आंखों में चमक आती है। गौरी, देखो देखो, वो जलेबी की दुकान, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन सीधे चुराने से नहीं लगेगा, दुकानदार बड़ा चालाक है। पापा, हम ऐसा करते हैं, हम वहाँ जाकर हंगामा मचाते हैं और आप इधर से जलेबी चुरा लेना। वाह बेटा वाह, बिल्कुल मेरे जैसा दिमाग है तुम्हारा। रुको रुको, पहले रानू चिड़िया को देखते हैं, वो आज बाजार जाएगी जरूर। उनसे जलेबी छीनना एकदम आसान है। हाँ हाँ, मैं ऊपर से मंडराता हूँ, मुझे देखकर सब डर जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शाबाश भुल्ला, आज की प्लानिंग पक्की रखते हैं। चारों मिलकर जोर जोर से काव काव करके हंसते हैं। कानों ने थोड़ी दाने इकट्ठे किए और बाजार की तरफ उड़ चली। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिली। कानो बहन, कहाँ जा रही हो? हरियाली दीदी, बाजार जा रही हूँ, बच्चों ने जलेबी की जिद की है, सोचा आज एक बार जलेबी खिला ही दूँ। अकेले मत जाओ, कालू कौवे का गृहस्थ वहीं घूम रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी, मैं डरती नहीं हूँ कालू कौवे से। लेकिन सावधान रहना, मैं हरिया जी को बताती हूँ। कानो आगे उड़ जाती है। हरियाली पलटकर अपने घर की तरफ जाती है। रानो बाजार पहुंची। जलेबी की दुकान पर मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। दुकानदार ताजी ताजी जलेबियां रखे हुआ था। भाई साहब, थोड़ी जलेबियां मिलेगी? जरूर मिलेगा बहन जी, बताइए कितना जलेबियां चाहिए? बस 4-5 दे दीजिए, बच्चों के लिए। कानो दाने देती है और कबूतर जलेबियां देती है। कानो जलेबियां लेकर उड़ी ही थी, तभी ऊपर से एक परछाई ढकती है। भुल्ला चील बड़ी बड़ी आवाजें निकाला और झपट्टा मारता है। ओए छोटी चिड़िया, ये जलेबी मुझे दे दे। ये 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 मेरी है, मेरे बच्चों के लिए है, मैं ये नहीं दूंगी। हा हा, नहीं दूंगी? अरे चिड़िया, मुझे जानती हो, मैं भुल्ला चील हूँ, सब मुझसे डरते हैं। भुल्ला चील फिर से झपट्टा मारता है। रानू चतुराई से बचती है। अभी एक तेज आवाजें आती है। अरे भुल्ला, ये क्या बदमाशी है, एक कमजोर चिड़िया को परेशान कर रहे हो? यह तोता तेजी से उड़ता हुआ आता है। तो बीच में मत पड़ हरिया। क्यों ना पड़ूं? और सुन, पीछे देख। भुल्ला पीछे देखता है, 5-6 चिड़िया एक साथ आ रही थी। ये तोता
ए तोता, मैं तुझे बाद में देखूंगा, मुझे अभी बहुत काम है। भुल्ला चील डरकर भाग जाता है। भुल्ला भाग गया, लेकिन रानो और हरिया राहत की सांसें भी नहीं ले पाते हैं कि कालू और गौरी वहां आ जाती है। वाह 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 वाह, हरिया भाई ने बहुत बड़ी वीरता दिखाई है, तालियां बजाओ। रानो बहन, तुमने जलेबियां लाई, वो कितनी अच्छी माँ हो तुम। हाँ, अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। हाँ, तो हमारा जग्गू भी बच्चा ही है, जरा एक जलेबी उन्हें भी दे दो, वो दोनों मिलकर खाएंगे। रानो, इन पर भरोसा मत करना। चुप कर हरिया, तू बीच में मत बोल। रानो, तुम जलेबी दोगे या नहीं दोगे? कालू आगे बढ़ता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रानो की पंखें कांपने लगती है। उसने जलेबी को अपने पंखों में कसकर पकड़ लिया। नहीं कालू, मैं नहीं दूंगी। तू मुझे डरा सकता है, लेकिन तू मेरी ममता को नहीं डरा सकता। ओहो, गरीब चिड़िया बड़ी बातें करती है। गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। जो मैंने खुद के मेहनत से कमाया वो हमारा है। बाजार की बाकी पक्षी भी जमा होने लगे। कालू, बाजार में बदमाशी बंद करो, यहाँ सबका हक बराबर है। हाँ हाँ, शर्म करो, तुम एक माँ को परेशान कर रहे हो। कालू, यहाँ पर इतनी गवाह है, बाद में इसको देखेंगे। कालू दांत पीसता हुआ पीछे हटता है। बाद में देखूंगा तुझे रानो। रानो घर पहुंचती है। कुकू और गुड़िया दूर से ही देखकर उछलने लगे। आई माँ, आई माँ, क्या लाई? जलेबी लाई। हाँ मेरे बच्चों, जलेबी लाई, लो खा लो। रानो पोटली खोलती है और जलेबी की खुशबू फैल जाती है। रानो, सब ठीक तो रहा ना? हाँ टूडू जी, सब ठीक रहा, लेकिन कुछ मुसीबतें आई जिसको हरिया भाई ने साथ दिया। रानो, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में कालू कौवा, गौरी कवि, जग्गू कौवा और भुल्ला चील गुप्त मीटिंग कर रहे थे। रानो ने हमें आज शर्मिंदा किया है, अब बदला लेना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। रानो का घोंसला बहुत कमजोर है, हम उसे तोड़ देते हैं। हाँ पापा, और फिर उसे कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी, और जब नया घर बनाने में लगेंगे तो हम जलेबी ले जाएंगे। शाबाश, लेकिन ये काम रात को करना होगा, जब सभी सो रहे होंगे। अगली सुबह रानो जब उठता है तो देखता है उसका घोंसला टूटा हुआ था। इनके इधर से उधर बिखरे हुए थे। ये क्या हुआ, मेरा घर? हाँ, हम कहाँ रहेंगे? ये काम जरूर उस कालू का है, ये दुष्ट ने रात में आकर तोड़ा होगा। अभी हरिया तोता और हरियाली तोती दोनों आई, और यह देखकर उसका दिल भर गया। रानो बहन, ये सब देखकर मेरा दिल दुख गया। ये सभी कालू कौवे की करतूत है। क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए रहने के लिए एक छत भी नहीं रहा। हरिया तोता तुरंत पूरे जंगल में यह बात फैला दिया। देखते ही देखते बहुत सारे पक्षी आ गए। दोस्तों, रानो बहन की मदद करने का वक्त आ गया है। सब मिलकर एक नया घर बनाएंगे। कूल, मेरे पास बहुत सारे घास है। मेरे पास बहुत सारे तिनके हैं। मैं पत्ता और मिट्टी लेकर आता हूँ। सभी इतने अच्छे हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मत करो बहन, हम सभी एक परिवार है। सभी पक्षी तिनके लेकर जाती है। उसी दिन कबूतर दुकानदार आया और जलेबी की थाली लेकर आया। रानो बहन, ये जलेबियाँ आज के मजदूरों के लिए हैं जो घर बना रहे हैं। जलेबी? वाह माँ, हम तो रोज घर बनाएंगे। कबूतर भाई, तुम बहुत दयालु हो। रानो ने कालू के सामने हिम्मत दिखाई, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दूर पेड़ पर जग्गू कौवा बैठा ये सभी देख रहा था। ये लोग इतने खुश हैं और हम सभी तो सिर्फ छीनने में लगे रहते हैं।
कभी किसी ने जलेबी दी नहीं, हम किसी का दोस्त बने नहीं। जग्गू उड़ता है और धीरे धीरे रानू के पास जाता है।